रैशनल नंबर। तो अभी तक आपने क्या देखा है, रैशनल नंबर। क्या देखा भाई, रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो थोड़ा उसको समझ लेते हैं, फिर इरैशनल पे आते हैं। तो आपने बोला कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो। किस फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, और Q जीरो ना हो, और ये जो P और Q होता है ये क्या होना चाहिए भाई, इंटीजर हो। तो ऐसे सारे नंबर क्या बोले जाते हैं, रैशनल नंबर बोले जाते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे आप ध्यान देना, P अपॉन Q मतलब दो इंटीजर का रेशियो, यानी मतलब कोई नंबर आपने क्या लिख दिया, 2/3, है ना भाई। तो ये देखिए 2 भी इंटीजर और 3 भी, ये जो डिनोमिनेटर होना चाहिए नॉन जीरो इंटीजर आप बोल सकते हैं। अगर आप दो इंटीजर का रेशियो में कोई नंबर लिख सकते हैं, ऐसे सारे नंबर क्या बोले जाएंगे, रैशनल नंबर्स बोले जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर वो नंबर है जिसको आप दो इंटीजर के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी ऐसे वो सारे नंबर जो रैशनल नहीं है तो क्या होंगे, इरैशनल नंबर होंगे। आप ये भी बोल सकते हैं। तो देखिए क्या है, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called irrational number। समझ में आया कि मतलब वो सारे नंबर जिसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है। और जो P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ध्यान रखना इंटीजर होने चाहिए। और ये जो Q है यानी डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो ये सारे नंबर क्या बोले जाएंगे, इरैशनल नंबर बोले जाते हैं। एग्जाम्पल से देखो कि भाई √2, √3, √5, पाई, 0.1, 0.1011, 0.1110 एटसेट्रा, ये सारे कैसे नंबर हैं, इरैशनल नंबर है। देखो यहां पे आप ये ख्याल आ सकता है क्या, क्या आप √2 को √2/1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो आप इससे। लेकिन यहां पे क्या बोला, ये जो P और Q है, यानी मतलब ये जो आपका ये नंबर है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। भाई ये इंटीजर तो है, ये आपका इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। √2 इंटीजर नहीं है, क्यों इंटीजर नहीं है, आपको इंटीजर का मतलब क्या होता है भाई, -3, -2, है ना, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है, बीच में ना डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं होता। बट √2 की वैल्यू जब आप सॉल्व करते हो तो √2 सॉल्व करोगे क्या आता है, 1.4142 ऐसे कुछ आता है, यानी मतलब ये इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो यानी मतलब आपने दो नंबर का रेशियो तो लिखा है, लेकिन ये नीचे वाला इंटीजर है, लेकिन जो ऊपर है √2 इंटीजर नहीं है, यानी मतलब ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर नहीं है। तो क्लियर है। तो कभी ख्याल आए कि इसको ऐसे लिख सकते हो तो आप समझ लेना कंडीशन है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। द पाइथागोरियंस प्रूव दैट √2 इज इरैशनल। तो पाइथागोरियन ने प्रूव किया कि √2 क्या है, इरैशनल है। धीरे धीरे समझेंगे इसको। ठीक है। Later in approximately 425 BC, Theodorus of Cyrene showed that √2, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17 are irrational number। बाद में इन सारे नंबर को भी इरैशनल प्रूव किया। सबसे पहले √2 को किसने, पाइथागोरियंस ने प्रूव किया था। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, कुछ फैक्ट है। चलिए प्रूफ, यहां पे ध्यान देना, इसका जो प्रूफ है √2, √3, √5 एटसेट्रा का, इन सब का, तो आप इसे क्लास 10th यानी नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लो, ये सारे नंबर क्या है, इरैशनल है। प्रूफ करना हम नेक्स्ट ईयर में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 10th में सीखेंगे। चलिए यहां से क्वेश्चन आता है आपके लिए, देखिए क्या है, इज पाई एन इरैशनल नंबर। देखिए पाई की वैल्यू आपको अभी जो पता होगा क्या है भाई, 22/7 या फिर और 3.14। ठीक है, ये दो नंबर आपको पता है। आप बोलोगे भाई कि जो 22/7 है ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में, दोनों इंटीजर भी है, तो रैशनल नंबर हो गया। 3.14 ये भी रैशनल नंबर है, यानी पाई तो रैशनल नंबर हो जाएगा। बट एक चीज यहां पे जान लो, ये जो दो वैल्यूज आपको दिख रही है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज
दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ये वो वैल्यूज हैं जिसको हम अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई, आसानी से सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पाई एक इरेशनल नंबर है। क्या? Yes, pi is an irrational number. Pi is an irrational number because it is neither terminating nor repeating decimal. Neither terminating nor repeating decimal. ये जो कॉन्सेप्ट है हम आने वाली क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना, जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो इसका मतलब जो पाई की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 3.141592653589 एटसेट्रा चलती रहती है। आप ऐसा समझते हो आज तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की नहीं जा सकी है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने इस पे कैलकुलेट किया है बहुत सारे डिजिट तक, बट एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक इसकी सामने नहीं आई है, ठीक है ना। बट ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज है, ठीक है। और इसी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू में हम इतना ले लेते हैं अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है जी। Thus पाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर आप दो नंबर को दो इंटीजर के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी मतलब किसी भी नंबर को दो इंटीजर के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो रैशनल नहीं होगा। तो पाई को आप दो इंटीजर के रेशियो से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए पाई क्या है, इरैशनल नंबर। हेंस पाई इज एन इरैशनल नंबर। याद रखना, पाई क्या है, इरैशनल नंबर, याद रखना है, ठीक है ना। नोट, कुछ नोट है आपके लिए, देखिए। वी टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7 फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी मतलब आप अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये वैल्यूज लेते हैं। पाई इज द, कुछ और फैक्ट देखिए, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस टू डायमीटर। जो पाई होता है ना, जो पाई होता है, ये जो सर्कल का सर्कमफेरेंस आपको पता है ये सर्कमफेरेंस है, और ये जो डायमीटर है इसी का रेशियो है, यानी C अपॉन D इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान देना। कोई भी आप सर्कल बना लो, बहुत बड़ा सर्कल बना लो या एक छोटा सर्कल बना दो, उनके जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, पाई होगा, ठीक है जी। क्लियर है। तो आपको पता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। कांस्टेंट वैल्यू क्यों? क्योंकि रेशियो सेम है, छोटा हो सर्कल या बड़ा हो, इसलिए जो हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए 3.14 लेते हैं। आपको पता है पाई की वैल्यू कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 3.14 159265358 एटसेट्रा, ऐसे चलती जाती है, ठीक है ना। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है यहाँ पे कि जो पाई है इरेशनल नंबर है, क्यों है, आपने इसका रीजन भी दे दिया है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर की तरफ, कि भाई रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या रिलेशन है, समझ लेते हैं थोड़ा। तो पहली चीज यहाँ पे देखिए क्या है, एडिशन विद इरेशनल नंबर, यानी मतलब अगर दो नंबर है, एक रैशनल है एक इरेशनल, ऐसे बोलो कि भाई एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को जब आप ऐड करते हो तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। क्या होगी, इरेशनल। सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगी, याद रखना है। दूसरा सब्ट्रैक्शन, देखिए सब्ट्रैक्शन डिफरेंस, यानी मतलब एक रैशनल और एक इरेशनल का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इरेशनल ही होगा, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आते हैं प्रोडक्ट विद इरेशनल नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, यहां इंपॉर्टेंट चीज है नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अगर आप कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर लेते हैं और एक इरेशनल कोई सा लेते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा, याद रखना आपको, ठीक है ना। यहां पे वर्ड नॉन जीरो है, अगर ये वर्ड नॉन जीरो ना लगाओ तो प्रोडक्ट जीरो भी रैशनल भी हो सकता है। यानी अगर देखो, अगर मैं जीरो लेता हूं कोई इरेशनल के साथ, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, जो कि एक रैशनल नंबर है। क्या है भाई, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। लेकिन जब भी नॉन जीरो होगा तो इरेशनल होगा। अगर सिर्फ रैशनल बोला, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, तो वो रैशनल भी हो सकता है, सिर्फ एक ही केस में, जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। चलिए, डिवीजन विद इरेशनल नंबर, quotient of non-zero rational number and an irrational number is an irrational number। यानी मतलब नॉन जीरो रैशनल नंबर लीजिए और एक इरेशनल नंबर लीजिए, उनका जो क्वोशिएंट होगा हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा, याद रखना आपको, ठीक है जी। अब यहाँ पे नॉन जीरो के अलावा
नॉन जीरो की बात करेगा डिवीजन के केस में, अदरवाइज डिनोमिनेटर जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉन जीरो ही याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अलावा भी अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल देखिए, अगर एक नंबर 2 लिया, दूसरा नंबर जो हमने √3 ले लिया, ये रैशनल है ये इरेशनल, तो इसका जो रिजल्ट होगा एज इट इज लिखेंगे और एक इरेशनल नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे 2 माइनस √3 कर दूंगा, तो ये जो रिजल्ट है इरेशनल है, यहाँ पे 2 रैशनल है और ये √3 इरेशनल है। यहाँ पे आपने यहाँ पे नॉन जीरो नंबर ले लो, नॉन जीरो कोई सा ले लो 2 और √2, तो 2√2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब जीरो के साथ तो रैशनल देता है। यहाँ पे ले लेते हैं कुछ 2 ले लेता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई √3 कर लो, तो ये भी जो रिजल्ट होगा ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। एग्जाम्पल देना है तो आप ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी यहाँ है एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी मतलब अगर आप दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तब क्या रिजल्ट आएगा। सम ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल, यानी मतलब ध्यान रखना यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर जब ऐड होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपने देखा कि एक रैशनल और एक इरेशनल को जब आप ऐड करते हो तो रिजल्ट इरेशनल ही होता है, लेकिन जब 2 इरेशनल नंबर ऐड होंगे तो रिजल्ट रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। देखिए √2 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। एंड 4 माइनस √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, यहां पे देखिए 2 प्लस √3 प्लस 4 माइनस √3, यहां पे ये देखिए कैंसिल हुआ और ये 4 और 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। हाउएवर इसका प्रोडक्ट क्या है, सम जो है 2 इरेशनल का इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, मैं अगर √2 और √3 को जब ऐड करूंगा तो ये कैसा है नंबर, ये इरेशनल है, लेकिन इरेशनल के साथ साथ ये रैशनल भी हो सकता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। अगेन जो इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे हमने 2 इरेशनल नंबर लिए हैं, 5 प्लस √2 एंड 3 प्लस √2, ये एक इरेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अगर इसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे 5 प्लस √2, ठीक है। अब ये -3 प्लस √2, ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस √2 -3 माइनस √2, यहाँ पे √2 कैंसिल, 5 - 3 क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो यानी ध्यान रखना है कि 2 इरेशनल नंबर है, उनका डिफरेंस रैशनल भी होगा, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना। इरेशनल कैसे, कोई 2 नंबर ले लेता हूं, मैंने यहाँ पे ले लिया √5 और √7। देखिए √5 माइनस √7 एक इरेशनल नंबर है, एक ऐसा नंबर है इरेशनल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल, यानी मतलब 2 इरेशनल को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जरूरी नहीं कि रैशनल हो, रैशनल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने 2 इरेशनल नंबर लिया, √3 एंड 2√3, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 √3 और 2√3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए √3 जब मल्टीप्लाई होगा, √3 3 बन जाएगा, बाकी ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, 6, जो कि एक रैशनल नंबर है। क्लियर है। बाकी 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट √2 और √3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो √6 होगा, जो कि एक इरेशनल है। यानी मतलब 2 इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, डिवीजन ऑफ इरेशनल्स। क्वोशिएंट ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। अगेन सेम चीज, मतलब अगर 2 इरेशनल नंबर है, उसका जो क्वोशिएंट है जरूरी नहीं है कि रैशनल हो, रैशनल भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर लिया गया है, 2√3 और √3, और इसका जो क्वोशिएंट आया है यहाँ पे √3 कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है।
तो यानी मतलब यहां से भी समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये चीज आपको मैंने समझा दिया। अगर एग्जाम्पल पूछता है तो वो भी आप बता सकते हैं, और इसका स्टेटमेंट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या है? आपने पढ़ा रैशनल नंबर, आपने पढ़ा इरेशनल नंबर, तो भाई रियल क्या है? तो देखिए रियल तो रियल ही होता है, ठीक है ना। तो अभी जो आपने देखा कि भाई, अभी आपने देखा कि बेसिकली रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल। तो रैशनल नंबर ने आपने बोला वो सारे नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर सब आ जाते हैं। अब यानी मतलब एक दूसरा नंबर आपने पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा, आपने बोला भाई मैं इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, यही ना। यानी मतलब कैसे, वो सारे कौन से नंबर है, √2 है, √3 है, ऐसे सारे नंबर है। अगर मैं इस सारे दोनों नंबर को कंबाइन कर दूं, किसको, दोनों नंबर को, रैशनल और इरेशनल को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इनका जो ये होल कलेक्शन बना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। क्या बोलेंगे भाई, रियल नंबर। तो समझ में आ गया कि रियल नंबर क्या होगा। तो रियल नंबर के लिए आप बोलेंगे कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी मतलब अगर रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करते हो, जो कलेक्शन बनता है उसी को आप रियल नंबर बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रियल नंबर को आप किससे डिनोट करोगे भाई, कैपिटल आर। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है जी। क्लियर है ना, रियल नंबर समझ में आ गया। तो यहां पे रियल नंबर अगर आपको समझ में आ गया, तो आपको एक चीज ये भी समझ में आना चाहिए कि जो रैशनल नंबर है, यानी मतलब इंटीजर हो गए, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, सब क्या है, रैशनल है। और इरेशनल नंबर लाइक जैसे √3 हो गया, पाई हो गया, √5 हो गया, ये सारे इरेशनल नंबर अगर सबको कंबाइन करते हो तो क्या बनता है, क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो यहां पे एक चीज क्या समझ लेंगे कि अ रियल नंबर इज ईदर रैशनल और इरेशनल। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में या फिल इन द ब्लैंक या किसी और तरीके से पूछ सकता है कि भाई जो रियल नंबर होगा वो या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। यानी एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। याद रखना आपको, ठीक है ना। तो यहां पे आप कलेक्शन देख सकते हैं कि जो रियल नंबर है, ये आपका पूरा कलेक्शन जो बड़ा वाला देख रहा है भाई, रैशनल है, और ये तुम्हारा क्या है, इरेशनल है। और इन्हीं दोनों कलेक्शन को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो ये पूरा क्या बन गया, रियल नंबर। डन, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देख लीजिए, ठीक है, कि भाई एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट। एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा वो यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन पे, ठीक है ना। ये आपका रहा नंबर लाइन। तो कोई रियल नंबर उठा लो भाई, रियल नंबर आपको पता है √2 भी होता है, आपको पता है रियल नंबर 1 भी होगा, है ना। इन सब को आप हमेशा यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंटेड अ यूनिक रियल नंबर। कोई भी पॉइंट रियल नंबर पे, कोई भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट है, 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 कोई सा पॉइंट उठा लो, ये हर 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 अलग अलग, ये अलग अलग रियल नंबर को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये याद रखना। यानी मतलब दिस इज व्हाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन। तो इसी नंबर लाइन को आप रियल लाइन भी जानते हैं। क्या जानते हैं आप, रियल लाइन। तो रियल लाइन बोले, नंबर लाइन बोले, एक ही बात है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है जी। तो आई होप ये सारी जो चीजें हैं आपने देखा और आपको ये क्लियर हो गया होगा। कहीं पे डाउट है, वीडियोस को दोबारा जरूर देखें, ठीक है ना। और जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं उसको रिवाइज करते रहिए। आपको हर वीडियोस में नई चीज सीखने को मिलेंगी। हर वीडियोस के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते रहना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप विद्या माइंड देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।